हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ विद जूई। मैं हूँ जूई और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। सो स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू करने वाली हूँ क्लास 8 का चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का एक्सरसाइज 7.3। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 सॉल्व कर दिया है। प्लीज़ वो वाले वीडियोज़ भी चेक कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। देखिए, एक्सरसाइज 7.3 में आप लोगों का जो टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है पहले ये देख लेते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट से ये क्यों अलग है ये भी जान लेते हैं, ताकि आप लोगों को जो मैथ्स है ये समझने में आसानी रहे। इससे पहले हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों को पता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है। मान लीजिए कि आप बैंक में गए और बैंक में सिंपल इंटरेस्ट में कोई पैसा रखे। मान लीजिए 100 रुपये रखे हैं और आपको 2 साल के लिए आप बैंक में वो पैसा जमा कर दिए, राइट। तो और आपको इंटरेस्ट रेट कितना है 10%, ठीक है। तो लेट प्रिंसिपल है आपका 100, टी है आपका 2 और आई है आपका 10। इन दैट केस सिंपल इंटरेस्ट का इंटरेस्ट कितना आएगा 100 इंटू, देयरफॉर आपको टोटल कितना मिलेगा 100 सिंपल इंटरेस्ट में मिलेगा। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट से कैसे अलग है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको ये जो ए है ये इज़ द अमाउंट में जो प्रिंसिपल है और जो इंटरेस्ट है दोनों मिलाकर आपको टोटल रिजल्ट शो करता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर भी मैं p = 100 बैठाती हूँ। 1 प्लस आई जो है यही यहाँ पर आर है, तो आई का मतलब है 10, तो 10/100 होल टू द पावर टी मीन्स 2। देखिए इंटू 110 इंटू 110 होल डिवाइड बाई 100 इंटू 100। स्क्वायर का मतलब यही होता है, हाँ। तो देखिए 100 कैंसिल आउट हो गया, 0 0 0 0 कैंसिल आउट, मीन्स आपका आ गया 11 इंटू 11 जिसका वैल्यू है 121। ओके, तो देखिए मतलब क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में तो फिर फ़र्क है। कितना रुपए का फ़र्क है 1 रुपये का फ़र्क है। ओके, तो मतलब यहाँ से हम लोगों को पता है चल गया कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क है। 1 रुपये का फ़र्क हो रहा है क्योंकि वहाँ पर हो रहा है 120 रुपीज़, इधर हो रहा है 121 रुपीज़। अब ये फ़र्क क्यों हो रहा है, ठीक है। फ़र्क इसलिए हो रहा है क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में आपको साल भर साल आप जो अमाउंट रखे हैं बैंक में आपको उसी का ही 10% करके ईच ईयर मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपने जो बैंक में पैसा रखा फर्स्ट ईयर के एंड में आपको कितना रुपए मिलेगा 100 रुपये आपने बैंक में जमा किया है। 1 साल के बाद आपको रुपए मिलेगा 110 रुपये। ओके, नेक्स्ट साल भी आपको वही 10 रुपये ही यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहाँ पर होगा आपका 120 रुपये। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि फर्स्ट ईयर के एंड में आपका रुपए हो गया तो फिर 110 रुपये, सेकेंड ईयर में आपको उस 110 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा 10%। समझ में आया। जो फर्स्ट ईयर के एंड में 100 + 10 मिलाकर जो टोटल जो पैसा होता है उसके ऊपर नेक्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट मिलता है, तब जाके जो कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 इयर्स आपको टोटल इसीलिए मिलता है 121 रुपीज़। ओके, ठीक है। तो यही से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग अलग पाते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग कहाँ पर अब कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लोग कहाँ एप्लीकेशन करते हैं। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट जनरली तो हम लोग जब आप इंटरेस्ट रिलेटेड मैथ्स करेंगे वहाँ पर आपको जब बोल दिया जाएगा वहाँ पर करना पड़ेगा। इसके अलावा जब लेबोरेटरी में मान लीजिए कि आपको बोले कि कोई बैक्टीरिया कितने % में इंक्रीज़ कर रहा है कौन, वो आपको बोलना होगा। या फिर मान लीजिए कि कोई आप स्कूटर या कोई फ्रिज आप सेकेंड हैंड उसको बिक रहे हैं, तब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। हाँ, स्कूटर या कोई भी चीज़ जब आप सेकेंड हैंड बिकेंगे तब क्या होगा, उसका वैल्यू जो है वो घट जाएगा। मतलब ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ पर A = P × 1 प्लस के जगह पर यहाँ पर माइनस होगा। जब कोई भी चीज़ आप सेकेंड हैंड बिकेंगे तब आपको
पैसा जो है वो कम मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस होगा, फिर अब जो फॉर्मूला है वही होगा, बस यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो माइनस होगा। ओके, तो हो गया है। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर आई थिंक हो चुका है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 in 2003 at a rate of 5% per annum. Find the population in 2001. What would be its population in 2005? ओके देन स्टार्ट। देखिए यहाँ पर मैं अमाउंट जो है, क्या आपको बोला था, ये फाइनल अमाउंट है, मतलब जो इंटरेस्ट ऐड करके जो होता है। और पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या होता है कि आपको कॉम्पाउंडली ये ऐड होता रहता है, ठीक है। तो आपका इधर बोल क्या दिया गया है कि 2003 में आपका जो पॉपुलेशन है वो है 54,000। तो आपको मांगा है 2001 में कितना था, मतलब तो फिर 2001 को आपको पी का वैल्यू समझना पड़ेगा, ठीक है, पी का वैल्यू लेना पड़ेगा। तो देयरफॉर ए 2003 इक्वल टू पी 2001 1 + 5/100 होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए आर मीन्स 5%, इन मीन्स 2 ईयर्स। क्यों 2 ईयर्स, क्योंकि मेरे को 2003 का वैल्यू दे दिया गया है और 2001 का वैल्यू निकालने को बोला है। तो 2001 से 2002, 2002 से 2003 मीन्स 2 ईयर्स। देयरफॉर यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आएगा वो होगा 48,980। नेक्स्ट आपका जो मैथ है वहाँ पर आपको बोला है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। 2003 का दे दिया गया है, 2005 को आपको निकालना है, मतलब दिस टाइम 2005 का जो पॉपुलेशन है वो आपको अमाउंट में लिखना है। ओके, तो ए 2005 इक्वल टू, और पी के जगह पर ये जो 54,000 है इसको आपको पी में लिखना होगा, ठीक है। बाकी तो जो रेट है वही होगा। तो इस बार आपका आंसर आएगा 59,535। तो देयरफॉर पॉपुलेशन इन 2005 विल बी 59,535। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट was increasing at the rate of 2.5% per annum. Per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,60,000. तो देयरफॉर यहाँ पर मैं जो CI का फॉर्मूला है वो अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पर देखिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा P, वो होगा आपका ये वाला जो वैल्यू दे दिया गया है वो लिखना पड़ेगा। R इज़ द 2.5% पर आवर, यहाँ पर आवर दिया है, देखिए सभी कुछ आवर में है, ठीक है। एन इक्वल टू 2 आवर्स है, तो यहाँ पर बस आपको वैल्यू पुट करके आपको कैलकुलेशन करना है एंड योर आंसर विल बी 531,616.25। अच्छा देखिए इसका मैंने एक ऑल्टर भी लिखा है, देखिए ये तो है डायरेक्ट जब आप CI का फॉर्मूला यूज़ करके करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो मैंने आपको बोला ना कि CI का कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, बस उसी का ही कैलकुलेशन को पूरा आपको इधर मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। इधर देखिए आफ्टर 1 आवर बैक्टीरिया इंक्रीज बाय द नंबर 2.5% ऑफ दिस, ठीक है। 1 आवर में कितना बढ़ता है ना, 2.5% ऑफ दिस जो गिवन है। तो 1 आवर में कितना बढ़ा, 12,650 ये नंबर बढ़ा है। तो 1 आवर के बाद टोटल कितना हुआ है, जितना था उसके साथ 12,650 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 5,18,650, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए अब नेक्स्ट 1 आवर में क्या होगा, इसका 2.5% इंक्रीज़ होगा। ओके, तो इसका 2.5% मीन्स आपका आ गया 12966.25, ठीक है। तो अब 1 आवर के बाद नेक्स्ट 1 आवर के बाद टोटल अब कितना बढ़ा, 1 आवर के लास्ट में, फर्स्ट 1 आवर के लास्ट में था इतना, और फिर सेकेंड 1 ईयर के लास्ट में इतना बढ़ गया, मतलब अब टोटल कितना हुआ, इसके साथ इसको ऐड करना पड़ेगा एंड यू विल गेट 531,616.25। नोटिस कीजिए कि CI का फॉर्मूला में जो बैठा है हम लोग और जो यूज़ करके जो आंसर आया, ऐसे जो हम लोग इंडिविजुअली पर स्टेप को मैंने डिस्क्राइब किया वह भी सेम ही आंसर आया है। ओके, नेक्स्ट देखिए स्कूटर वॉज बॉट एट ₹42,000। its value depreciated at the rate of 8% per annum. Find its value after 1 year, ठीक है। देखिए डिप्रिशिएट मतलब होता है वैल्यू घट जाना। ओके, तो देखिए कोई भी चीज़, मान लीजिए कि आप कोई कार खरीदे या कोई स्कूटर खरीदे या कोई आप
रेफ्रिजरेटर ख़रीदे या कुछ भी, तो जब वो चीज़ आप यूज़ करते हैं ना, तो उसके बाद जब आप इसको बेचने जाते हैं वो सेकेंड हैंड हो जाता है। ये हम सभी को पता है। और सेकेंड हैंड चीज़ों का दाम कम होता है। क्यों कम होता है? ड्यू टू डिप्रिसिएशन कॉस्ट। ठीक है, आप कोई चीज़ आप यूज़ करेंगे तो उसका तो वैल्यू घटेगा ही ना, उसका तो लॉन्जिविटी घटेगा ही ना। ठीक है, तो इसीलिए जब आप सेकेंड हैंड कोई भी चीज़ बिकने जाएंगे, तब आप जितने पैसों में इसको ख़रीदा था, कभी भी आपको वो पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है, क्या दिया है कि स्कूटर जो है उसने जो आदमी है वो 42,000 रुपये में ख़रीदा था। अब 8% रेट में डिप्रिशिएट कर रहा है, मतलब उसका जो कॉस्ट है 1 साल बाद 8% रेट में घट जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर CI का फॉर्मूला एप्लीकेशन किया है। तो आपका क्योंकि बोला है डिप्रिशिएट कर रहा है, घट जा रहा है, इसीलिए फॉर्मूला जो होगा एक ही होगा, बस फॉर्मूला में साइन जो होगा वो नेगेटिव होगा। 1 - 8/100⁻1। तो आपका आंसर आएगा, देखिए 100 यहाँ पर 1 - 8/100 है, तो आपका आ जाएगा 100 - 8 मीन्स 92/100। ठीक है, और 100 इधर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 420 इंटू 92 मीन्स आपको मिलेगा 38,640। मीन्स आफ्टर 1 ईयर 42,000 में जो स्कूटर उसने ख़रीदा था उसको बिकना पड़ेगा 38,640 रुपीज़ में। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर इज़ 38,640। सो क्लास, उम्मीद है आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। मेरी इस वाले कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ चैप्टर का प्रीवियस वीडियोस भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, प्लीज़ वहीं से आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। चैनल बिल्कुल नई है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।